ओके। एक इशू अभी आया है कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक प्लेस है, वहाँ पर एक प्रिंसिपल और मतलब मेल प्रिंसिपल हैं और एक फीमेल टीचर के बीच वो जो ऑफिस के अंदर जो है कुछ इंटीमेट हो जाते हैं और उसकी जो है सीसीटीवी फुटेज निकाल करके वायरल कर दी जाती है। सीसीटीवी पहले से नहीं होती है, लेकिन लोगों ने उसे चोरी छिपे इंस्टॉल किया है और बाद में उसकी फुटेज निकाल करके लोगों ने जो है वायरल कराया। और वायरल होने के बाद उन लोगों को ना सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है, बल्कि उन लोगों के को जो है पब्लिक ने एक बार जो है पकड़ करके पीट भी दिया है। एक सिटीजन और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नमीरा, आप इसको कैसे देखते हो? सर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब उनका जो काम है पब्लिक में जो भी उन्होंने अफेयर किया, तो वो चीज तो रॉन्ग है उनके साइड से। बट जब बाकी लोगों ने उनका सीसीटीवी मतलब फोटो लेकर के जो वायरल किया है, तो ये तो उससे ज्यादा रॉन्ग है, क्योंकि फिर ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट चला जाएगा। राइट टू लाइफ, थ्रेटनिंग टू लाइफ भी बन जाएगा और उनकी फैमिली लोगों पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक बिगर इशू बन जाएगा सोशल मीडिया का, कि बिना किसी की प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के भी अगेंस्ट चला जाएगा। हाँ। और क्या आप इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस देखते हैं? अगर मान लीजिए कि आप वहाँ पर किसी एक अधिकारी के तौर पर होती, तो फिर उसे आप मतलब किस चश्मे से देखती, इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करती अगर ये केस आपके ज्यूरिसडिक्शन में होता तो? सबसे पहले तो सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी रहेगा। जैसे उनको मारा पीटा गया तो इस पर एक्शन लेना जरूरी है, बिकॉज ये दे आर अडल्ट एंड दे कैन डू, ऑब्वियसली दे कैन नॉट डू इन पब्लिक, बट दे हैव द राइट। तो सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी रहेगा। जिन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया है या मारा वारा है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना रहेगा। लेकिन कहीं एक्शन लेने से ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा भड़क जाएं? ये भी तो चांसेस हो सकते हैं। क्या पब्लिक के बीच में समझाने बुझाने का भी कोई ऑप्शन होता है? जब ये शुरू में ही केस आया, उसी समय एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सख्त होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन की कमी कहाँ रही कि उसको तुरंत इस बात की जांच करानी चाहिए थी कि ये वीडियो वायरल कैसे हुआ और इसके सोर्स तक जाकर के इस वीडियो को अब तक इंटरनेट से हटवा दिया जाना चाहिए था। आज की तारीख में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और जब चीज़ें इंटरनेट पर ईज़िली अवेलेबल हो सकती हैं, तो पहले तो किसी महिला की जो है प्राइवेसी, जो हमारे यहाँ कानून है कि अगर उसका नाम खराब होने की गुंजाइश है तो आप उसको जो है पब्लिक में नहीं डाल सकते, नंबर 1। और महिला क्या पुरुष का भी नहीं आना चाहिए था। अगर उसको ब्लर वगैरह किया गया होता तो बात अलग थी। तो पहली चीज़ तो दिक्कत ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन का पहला फेल्यूर ये था कि जब इस तरह की कोई चीज़ वायरल हो रही थी और वो भी पूरे देश में हो रही थी, तो ऐसा है नहीं कि चित्तौड़गढ़ या जो है राजस्थान गवर्नमेंट के जो इस केस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे, ये बात उन तक नहीं पहुंची थी। तो पहले तो उनको जो है इस चीज़ को वायरल होने से रोकना चाहिए था। दूसरी बात ये पता की जानी चाहिए थी कि ऑफिस का पोजीशन किसके हाथ में था जिसमें उस समय सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए। इट कुड बी ए ग्रेटर कॉन्स्पिरसी। आज सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो सकता है तो कल को उसमें टाइम बम भी तो लग सकता था। वो अनएथोराइज्ड एंट्री जो हुई है वहाँ पर, उसको भी तो रोकने की जिम्मेदारी, उसकी भी तो जांच कराने की जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट की बनती थी।
एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरी भूल वहां पर हुई। तीसरी, जब ये वायरल हो चुका था तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे, लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकती थी, तो क्या इसको लेकर के कोई भी जो है कदम जो जरूरी हो सकते थे उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए। और आज की तारीख में चूंकि इस तरह के बहुत सी सारी चीज़ें वायरल होने की गुंजाइश है, जो उनमें से कुछ चीज़ें सही भी होंगी, तो कुछ चीज़ें हो सकती है कि वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड कर दी जाएं, क्योंकि आर्टिफिशियली अब कुछ भी क्रिएशन हो सकता है। जैसे मेरे पीछे का ये पूरा का बैकग्राउंड, डेफिनेटली आई एम नॉट इन सच काइंड ऑफ द रूम, डेकोरेटेड रूम, और अगर मेरे पीछे ये ग्रीन स्क्रीन और बढ़िया होती तो ये पता ही नहीं चलता कि मैं ओरिजिनली इस रूम में हूँ कि नहीं हूँ। तो सच काइंड ऑफ द फेकिज्म आर देयर। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि आखिरकार वे सोते क्यों रहे, और अभी तक इस नजरिए से किसी ने देखने की कोशिश ही नहीं की। ये बड़ा ही जो है पैसिव किस्म की हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वी आर स्टिल इन द पुलिस स्टेट, लेकिन समय जो है गवर्नेंस का अब वो पुलिस स्टेट से आगे निकल करके हमें लगता है कि वो सर्विस स्टेट की तरफ होना चाहिए था। इट इज कंप्लीट फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर दो लोगों ने वस्तुतः जो है प्रिंसिपल रूम में ऐसा किया है तो ये गलत है, एंड द एक्शन मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली। ये पब्लिक के लिए नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। और स्टिल आई एम सरप्राइज कि गवर्नमेंट ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, वो क्यों सो रहे हैं।